अपने हर काम में सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं, अपने हर काम को पूर्ण कर सकते हैं। इस 369 नंबर को जानने से पहले हम यह जान लेना चाहते हैं कि आपका जो मन है, जो आप चाहते हैं वही प्राप्त करते हैं। 369 आपके सिर्फ ऐसा एक जादू नहीं है कि आपको 369 मिल गया तो इसका मतलब आपको सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। बल्कि आप ऐसा है कि ये 369 आपके मन के अकॉर्डिंग चलता है। जितना शुद्ध और जितना प्रबल मन होगा आपका, उतना बेहतर आप कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन जैसा होगा वैसा ही आप करते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैसा हमारा मन होता है उसी के मन के अनुसार हम करते हैं। अब वो क्या कैसा मन हमारा काम करता है, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका खुद का आत्मविश्वास कितना है, आपका आत्मबल कितना है, आपका जो मन की शक्ति है, अपने मन को आप कितना धैर्य रख पाते हैं, कितना केंद्रित कर पाते हैं किसी काम में, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये 369 नंबर है आपका, ये सिर्फ पूरा आपका मन के अकॉर्डिंग चलता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। क्योंकि 369 नंबर को जानने से पहले हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो आकर्षण का नियम क्या है, यानी आकर्षण का नियम ऐसा होता है कि जो भी हम चाह रहे होते हैं उसको हम विजुलाइज करते, आकर्षण करते हैं, इसको सोचते रहते हैं बार बार, तो हमारे प्रति क्या हो सकता है, आकर्षित होने लगती है। ये आकर्षण का सिद्धांत कहा जाता है कि इसमें ऐसा होता है कि जब हम कोई वस्तु चाहते हैं, बार बार हम उसी को चाह रहे होते हैं, इसके बारे में सोच रहे होते हैं हर पल, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे समय पर सोचते हैं, सुबह दोपहर शाम, यानी ऐसे सोच रहे होते हैं, तो वो हमें एक निश्चित समय बाद मिल जाती है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो हमारे मन के अकॉर्डिंग हमें मिलने में एक सक्षमता प्राप्त करती है। तो जानते हैं ये 369 नंबर है क्या। एक्चुअली मैं आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसको टेस्ला जी के कोड के नाम से जानते हैं। टेस्ला कोड 369 को कहते हैं कि टेस्ला जी का ये कोड भी था कि जो ये मांगोगे वही मिलेगा, मतलब जो आपकी इच्छा होगी इस कोड से वही मिलता है। क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि 369 आपके होते हैं, नेचुरल नंबर आपके होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल आपके 10 नेचुरल नंबर होते हैं, जिनमें से आपके 3 6 और 9 बेहद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि 369 इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप एक बार खुद करिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा कि 369 को आप अलग अलग करके यदि करते हैं तो अलग अलग 369, तो इसका अलग महत्व, 3 का 6 का अलग महत्व है और 9 का भी अलग महत्व होता है। क्योंकि आप एक बात ये बताइए कि एक गोला होता है, सर्कल होता है, जिसको हम वृत्त के नाम से जानते हैं, उस वृत्त का कितना पूरा परिधि होती है 360, यानी 360 डिग्री होता है, पूरा गोला को होता है 360 डिग्री। अब उस गोले पे यदि आप मान लो चलते हो तो फिर आप कहीं उतरोगे थोड़ी ना, ना तो कहीं पे रुकोगे, क्योंकि गोला तो गोला है, आप उसमें बस चलते रहो जब तक आप चल सकते हो। ऐसे 369 है कि जब तक आप हो तब तक वो आपके साथ रहता है और आप फिर इसके बाद में वो अलग हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है, देखिए 369 में जैसे कि आपका 300 गोला होता है 360 डिग्री का, बेसिकली आप जानते हैं 360 डिग्री का ही होता है। अब इस 360 डिग्री में आपके पास गोले 360 डिग्री का होता है, तो अलग अलग संख्या ले लीजिए 3 6 और 0। अब इनको दोनों को यदि आप ऐड करते हैं, 3 6 0 को यदि आप ऐड करते हैं, तो यदि ऐड करने के बाद आपको पता चलता है कि ये 3 प्लस 6 प्लस 0 इक्वल टू 9 होता है। यदि आप ऐड करिएगा, देखिएगा, यदि आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा कि 3 प्लस 6 प्लस 0 हम ऐड करते हैं तो 9 होता है। और इसी प्रकार हम यदि 360 का तो आधा करें, 50% करें तो कितना होता है, 180 होता है। अब 180 को भी आप ऐड करेंगे अलग अलग करके, 1 प्लस 8 प्लस 0, तो ये भी 9 होगा। और 180 का भी यदि आधा करें तो 90 होता है, 90 प्लस अलग अलग करेंगे 9 प्लस 0, तो ये भी 9 होता है। अब 90 का आधा करो 45, 45 कभी 4 प्लस 5 9 होता है। तो जब आप अनंत समय तक भी करते रहेंगे ना, तब तक भी इसका आंसर इतना ही आएगा, 9 ही आएगा। ये इंक्लूड होकर के, जुड़ करके ये 9 ही आएगा। हर बार जितनी बार आप करेंगे, आप हजारों लाखों बार भी कर सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या में भी यदि आप करेंगे तो भी इसका उत्तर 9 ही आएगा, याद रखिएगा। इसीलिए 369 नंबर को बहुत यूनिक कहा जाता है। 369 नंबर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नंबर होता है 9। 9 नंबर क्यों शक्तिशाली होता है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसको ये जो रीजन है कैसे 9 बहुत शक्तिशाली होता है, और इस 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। एक्चुअली मुझे 369 में से आपका होता है, ये हमारा जो मन होता है, वो मन के अकॉर्डिंग हम कोई भी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का मतलब समझ लेते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 3 नंबर का कितना महत्व होता है, कि आप जानते हैं कि हमारे पवित्र देवता 3 माने जाते हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं कि पवित्र देवता हमारे 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी भगवान शंकर जी, विष्णु जी और ये ब्रह्मा जी, तीनों को मिला के 3 मुख्य देवता माने जाते हैं।
अब इसी में से और देखो, शंकर जी के पास भी तीन आंखें हैं, मुख्यतः तीन जो आंखें हैं, तो उनकी तीनों आंखों का अलग अलग अर्थ भी निकलता है। तीन आंखें हैं जिनमें से एक दर्शाती है सत्य को, ट्रुथ को दर्शाती है, एक अंतर आत्मा की आवाज को दर्शाती है, और एक आनंद को दर्शाती है। यानी तीनों आंखें जो हैं उनकी अलग अलग दर्शाती हैं। और इसी में यदि हम 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर क्या हो जाता है, ये हमारे अंदर की बात करता है, हमसे खुद से जुड़ा होता है, हमारे मन से जुड़ा होता है। यानी ये हमारे अंदर की शक्ति के बारे में बताता है कि यदि जो भी हमारे पास शक्ति है उसके बारे में इस 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो 6 नंबर की शक्ति एक ये भी है कि जो भी हम चाह रहे होते हैं, यदि मान लो आपने 6 नंबर को बहुत अच्छे से पहचान लिया, तो आपकी जो भी इच्छा होगी आप उस इच्छा को जरूर पूरा कर पाएंगे, और उस इच्छा को पूरा करने के साथ साथ उसको आप प्राप्त भी कर पाएंगे। इसलिए 6 नंबर भी आपका क्या होता है, आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर की पावर, आपके अंदर करने की क्षमता से जुड़ा हुआ होता है। और 9 नंबर जो होता है, ये हमारे साथ की जो पुरानी घटनाएं होती हैं, आगे पीछे की घटनाएं, भविष्य और पास्ट, यानी भूत भविष्य दोनों से जुड़ा होता है। ये हमारे पीछे की असफलताओं यानी पास्ट की असफलताओं को भुलाने में और प्रेजेंट में आने वाले भविष्य के लिए आकर्षित करने में सहायता करता है। यदि आप इन 369 नंबर का मतलब और शक्तियों के बारे में जान जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ में इसका डेली यूज करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका सपना है उस सपने को भी आप वाकई में पूरा कर सकते हैं। वैसे भी आप ये बता दें कि यह नंबर इतना खास है, इतना बेहतर है कि इसलिए इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाने लगा है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि कोई विपरीत चीज मान लो, जैसे प्रकाश हो गया, अंधेला हो गया। अब इन दोनों में आप क्या प्राप्त करना चाहोगे? प्रकाश प्राप्त करना चाहोगे, और लेकिन अंधेला भी आपको मिलता है। तो जैसा आप यदि सोचोगे, यदि आप प्रकाश के बारे में सोचोगे तो आपको प्रकाश मिलेगा, और यदि आप उजेले के बारे में सोचोगे तो आपको उजेला मिलेगा, और अंधेरे के बारे में सोचोगे तो अंधेरा मिलेगा। क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि ये आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये 369 नंबर है, ये काम करते हैं आपके मन की शक्ति के अनुसार। कैसा आप सोचते हैं, कैसा आप करते हैं, कैसा नहीं करते हैं, ये भी आपके मन के ऊपर डिपेंड रहता है। वैसे ही बता दें आपको कि ये जो 369 नंबर आपको 9 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक के, इनमें से जो 3 नंबर होता है, यह 0 को तो छोड़ ही दीजिए, आपको ये 0 किस में से नहीं आता है। 1, 2 और 4 को ये क्या करता है, स्टोर करता है, मैनेज करता है, और इनको अपने पावर के अंदर रखता है, इनको कंट्रोल करता है। तो 1, 2 और 4 संख्याओं को कंट्रोल करता है 3 नंबर। तो यदि आप 1, 2 और 4 को जोड़ोगे तो दोनों मिलाकर के हो जाते हैं 7। जितने 7 हो जाते हैं। और आप जानते होंगे कि हिंदू रीति रिवाज में शादियों में 7 फेरे होते हैं, और 7 फेरों के साथ साथ 7 को बहुत ज़्यादा अच्छा भी माना जाता है। आप लोग काफ़ी फंक्शन में ऐसे देखोगे जहाँ 7 लोगों का काफ़ी महत्व होता है। और इसके बाद यदि आप इसके जो 5 बचते हैं, 5, 7 और 8, ये 3 नंबर होते हैं। और ये तीनों नंबर को यदि आप बात करें तो ये तीनों नंबर को कंट्रोल करता है 6 नंबर। ये 6 नंबर 1, 2, 4 को कंट्रोल करता है, और ये 6 नंबर है जो 5, 7, 8 को कंट्रोल करता है। तो ये इसका यदि टोटल आप देखेंगे तो 20 हो जाता है, 20 हो जाता है। अब 20 को आप अलग अलग यदि जोड़ेंगे, 2 + 0 तो आपका 2 आता है, और 2 भी होती हैं आपकी लॉजिकल। आप देखें तो शादियों में मुख्य 2 जोड़ी मानी, मतलब जोड़ी 2 ही होती हैं। आप किसी भी चीज़ को जोड़ी देखेंगे तो उसको 2 की ही जोड़ी मानी जाती है, हर जगह 2 की जोड़ी आती है। दाम्पत्य जीवन में भी 2 की जोड़ी शुभ मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है, या बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसी के आगे बात करें तो 369 नंबर पैटर्न इतना खास बन जाता है कि जब आप 1 + 2 को ऐड करते हैं तो 3 आता है, जब आप 4 + 5 को ऐड करते हैं तो 9 आता है, और जब आप इसके पास वाली संख्या को ऐड करते हैं, 7 + 8 को ऐड करते हैं, तो आपको कितना आता है, 15 आता है। और 15 को आप अलग करके ऐड करेंगे तो 6 आता है। तो याद रखिएगा, जितनी यदि आप ऐड करने कंक्लूजन भी है तो आप अलग अलग संख्याओं को करके ऐड करेंगे। यदि आप मान लीजिए 200 लिखा है, और 200 को आप अलग अलग करके ऐड करेंगे, 2 + 0 + 0, जो भी परिणाम आएगा वो 369 के अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसा ही होता है कि 369 बहुत पावरफुल हो जाता है, और ये अद्भुत नंबर भी कहा जाता है। क्योंकि आपको बता दें 369 जो काम करता है आपको, वह आपके अंदर की शक्ति अकॉर्डिंग काम करता है, आपके माइंड के बार बार दोहराने से काम करता है कि आपका दिमाग किसी चीज़ को बार बार कैसे दोहरा हो रहा होता है, कैसे उस काम को करने के लिए बार बार दोहराने की कोशिश करता है, रिमाइंड करता है, याद करता है। और याद करने में आप उसकी सहायता जो करता है वो 369 नंबर करता है। अभी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो ये आपका मेन 17 सेकंड का सिद्धांत बनता है। यदि आप तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 369 के को जोड़ेंगे तो 6, 3, 9, 9 + 18 हो जाता है, और 18 + 1 ही 9 हो जाता है। तो अब इसकी जोड़ेंगे यदि, तो ये टोटल आपका 17 सेकंड का ये आपका अट्रैक्शन का सिद्धांत होता है। और इस अट्रैक्शन के सिद्धांत को कैसे करना है, यदि आपको मान लीजिए आपको अपने अंदर की पावर को समझना है,
जो भी आप चाहते हो उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको 369 में ये 17 सेकंड का सिद्धांत आपको अपनाना पड़ेगा। और इस 17 सेकंड के सिद्धांत को किसके साथ अपनाएंगे आप? वो अपनाएंगे आप 369 नंबर के साथ। बिना अकेले कुछ नहीं हो सकता है, आपको यदि करना भी होगा तो आप इस नंबर को 369 नंबर के साथ ही करेंगे 17 सेकंड का सिद्धांत, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो कैसे करना, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि आपको कैसे करना है। तो देखिए 369 नंबर मतलब 369, सुबह दोपहर शाम 17 सेकंड, यानी जो भी आप चाहते हो, आपकी जो भी इच्छा है, या कोई सपना है, आपकी कोई जॉब पाना चाहते हो, कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हो, उसके बारे में आपको क्या करना है। जब आप सुबह जागते हैं तो जागने के बाद 17 सेकंड तक अपनी पूरी एनर्जी को, यानी पूरी सोचने की क्षमता को सिर्फ उसी पर डाल देनी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मोबाइल चलाने पर नहीं डालनी है, जिस पर आप सोच रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं उसके बारे में डाल देनी है। तो सुबह जैसे आप जागते हैं तो आपको 17 सेकंड तक आपको उसी पर एनर्जी पूरी डाल देनी, पूरी सोच डाल देनी कि हम क्या सोच रहे हैं। मान लो आप ये तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसको नोट डाउन कर लीजिए, जो आप चाह रहे हो तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। सुबह जाके नोट डाउन करिए, 3 बार नोट डाउन करिए और उसको 17 सेकंड तक पूरी रूप से अपनी आंखें बंद करके उसके ऊपर डूब जाइए। कि मान लीजिए कि आप जो चाह रहे हैं, जो आपकी इच्छा है, उस पर आप पूरे डूब चुके, आपको मिल चुकी है। तो सुबह आपको ऐसा करना है, 17 सेकंड तक 3 बार करना है, यानी 51 सेकंड तक आपको 3 करना है सुबह। 51 सेकंड यानी 1 मिनट से कम ही होता है, ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपको थोड़ी नुकसान है। फिर आपको आती है दोपहर में, दोपहर को आपको यही काम करना है 6 बार। जो भी आपकी इच्छा है, दोपहर में आपको जब भी टाइम मिले आपको टाइम निकाल करके 6 बार करनी है। तो यानी आपको जब 6 बार करोगे तो आपका टोटल हो जाएंगे 102 मिनट। तो 102 मिनट ज़्यादा नहीं है, वो 102 सेकंड हो जाएंगे, तो ज़्यादा नहीं है, आपके 2 मिनट से भी कम है। तो आपको इन करना है 102 मिनट करना है, 102 सेकंड करना है। 102 सेकंड में आपको टोटल कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि आप इसको करते हैं, देखिए यदि आप अभी बोल के या विजुलाइज, यदि आप मन में सोच नहीं पा रहे हैं तो आप प्रयास करिए, क्योंकि देखिए कोई काम करने में एक दिन में सफल नहीं हो जाता, एक दिन में पूर्ण भी नहीं हो सकता है। इसके लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। तो आप यदि प्रयास करते हैं तो आपको अंततः परिणाम जरूर मिलेगा। इसके लिए परेशान मत होइए। यदि आप नियम के अकॉर्डिंग काम करते हैं ना, तो एक बात याद रखिए कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग काम करने हैं तो हमें थोड़ी कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है और छोटी छोटी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है। इसलिए हम यदि हम छोटी छोटी समस्याओं से घिर रहेंगे तो बड़ी समस्याओं से घिर जाएंगे ऑटोमेटिक। इसलिए अब छोटी सी शुरुआत करिए, बेहतर होगा, आपको बहुत सहायता मिलेगी। अब ये क्या करना है आपको, जैसे अपने दोपहर में कर लिया 17 सेकंड तक, 17 सेकंड तक आपने कर दिया 6 बार। अब इसी तरह क्या करना है आपको, रात में जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आपको क्या करना है, इसी को 9 बार करना है। यानी सुबह आपको 3 बार करना है, दोपहर में आपको 6 बार करना है और रात में आपको 9 बार करना है। तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा और आपके लिए फ़ायदा होगा। तो ये भी आपका 3 मिनट से, 3 मिनट से थोड़ी ज़्यादा समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ पहले यदि आप जैसा विजुलाइज करेंगे वैसे आप जब सो जाएंगे तो हमारा माइंड होता है 2 प्रकार का, आप जानते होंगे। एक होता है चेतन मन, एक होता है आपका अवचेतन मन। तो अवचेतन मन से जब ये कनेक्ट कर लेता है तो आपके जो अवचेतन मन से कनेक्ट हो जाता है वही हमें प्राप्त हो जाता है। जो हमें इच्छा होती है ना, वो इच्छा हमारी अवचेतन मन से यदि कनेक्ट हो गई तो समझ लीजिए वो हमें प्राप्त ही हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। यदि आपको चेतन मन से नहीं कनेक्ट हो रही है तो प्राप्त होना संभवतः बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना, तो हमारी जो, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर बना है पूरा दिमाग के अकॉर्डिंग चलता है, बिना दिमाग के कुछ नहीं चलता है। यदि आपको दिल को भी साथ में ले लेते हैं तो दिमाग को जब दिल मिल जाते हैं तो बेहतर हो जाता है। और वैसे भी मिलना थोड़ी स्वाभाविक कठिन होता है, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जिसका मिल जाता है वही एक संदर्भ अस्तित्व को प्राप्त हो जाता है। और साधारणतः तो हम सभी लोग जी ही रहे हैं, इसमें से गलत क्या है, जैसे भी हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई परवाह नहीं है। तो जब आप सोइए तो सोने से पहले 9 बार यानी 9 बार आपको यही रिवाइज करना है कि जो आपकी इच्छा है, जो आपकी चाहते हो, आपका सपना है। मान लो आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, तो उसके बारे में विजुलाइज करिए कैसे आपको मैनेजमेंट उसका करना है, कैसे उसको सोचना है। तो धीरे धीरे आपके अंदर सिर्फ वही विचार आएंगे जैसा आप चाहते हैं। धीरे धीरे आपको उसी को आप अट्रैक्ट होंगे, वैसे आपके आइडियाज़ मिलेंगे, उसी प्रकार के लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ पावर होगा। जब आप करेंगे ना तब आपको इसका बहुत अनुभव और एक अलग, जब आप सुबह करेंगे तो इसकी अलग एक्टिविटी और अलग एनर्जी महसूस होगी, और जब आप रात में करेंगे तो रात में अलग एनर्जी महसूस होगी, और जब आप दोपहर में करेंगे तो अलग एनर्जी महसूस होगी। तो 369 नंबर बहुत पावरफुल भी है और बहुत ये टेक्निकल है। लोग इसको बहुत कहते रहते हैं कि अच्छा नहीं है, हम हमारे पे लगा रहता है ये 369, तो लोग कई बार पूछते हैं, तो मैं सोचा इस बार लाइव ले लेते हैं। तो आपको बता दें काफ़ी अच्छा लगा होगा, और साथ में ये भी है कि इसके लिए आप वीडियोज़ के तौर पर चाहते हैं कि हम इसको वीडियोज़ के तौर पर बोर्ड पर समझाएं, तो आपके लिए कमेंट कर बता दीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा। चलिए जानते हैं कि इस विधि को करने से कितना फ़ायदा होता है और इसके अपनाया किसने है। तो एक्चुअली मैं बता दें, निकोला टेस्ला जी का आपने नाम सुना होगा, जो कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। वो इसके इतने दीवाने थे 369 नंबर के कि उन्हें जब भी वो कहीं जाते थे तो टाइम को भी 369 से डिवाइड करते थे,
यदि कोई किसी होटल में रुकते थे तो वहाँ भी उस होटल का रूम नंबर भी वो 369 से डिवाइड करते थे। जब अपनी ऑफिस में जाते थे, ऑफिस की बिल्डिंग के भी 3 बार चक्कर लगाते थे। यदि वो कोई प्रोडक्ट खरीदते थे, कोई सामान खरीदते थे, उसको भी, उसका जो रेट होता है उस रेट को भी 3 से डिवाइड करते थे। यदि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको खरीदते नहीं थे। और ऐसे ही क्या करते थे कि जब वो किसी काम में कर रहे होते थे, मान लो यदि कोई जॉब कहीं गए, जॉब पे गए, तो वहाँ पे 369 के अकॉर्डिंग ही काम करते थे, ना कम करते थे ना ज़्यादा करते थे। यदि उसको वेटर को उनको देना होता था, टिप भी देनी होती थी, तो वह भी उतनी संख्या, उतनी टिप देते थे जो कि 369 से डिवाइड हो सके, एक्स्ट्रा ए भी नहीं देते थे। इसलिए निकोला टेस्ला जी उनको लोग सनकी भी कहते थे, लेकिन उसकी पावर जो समझ जाता है वही बहुत आगे चला जाता है। क्योंकि आज के समय में देवता देवी तो सभी हैं, लेकिन जब तक अपने मन को नहीं आप काबू कर पाएंगे, अपने मन की शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे, तो 369 भी आपका कुछ नहीं कर सकता है और अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। आप तो खुद कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक हम मन पर कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि हमारा क्या होता है, पूरे दिमाग ही कंट्रोल करता है हर कुछ को। और यदि हम दिमाग पर कंट्रोल पा लेते हैं तो हम खुद को कंट्रोल करने लगते हैं। अब मान लीजिए इसका सबसे उदाहरण, आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में आपको स्क्रीन स्वाइप होता है ना, स्क्रीन स्वाइप आप करके देखते रहते हो, इंस्टाग्राम रील देखते हो, यूट्यूब में शॉर्ट देखते हो, तो देखते हो तो आप जब ऊपर स्लैश करते जाते हो, तो आपका मन आपको कहता है एक बार कि रुक जा, लेकिन आप ना रुकने का नाम नहीं लेते हैं, बस चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आप क्या करते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन लंबा समय गंवा देते हैं। फिर बाद में सोचते हैं कितना गलत हुआ। ठीक, क्या है ना, आप जब तक अपने मन को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तब तक क्या करेंगे, दिमाग तो आपको साथ देता है लेकिन मन भी तो साथ देना चाहिए। यदि मन को आप कंट्रोल कर लें, दिल की आवाज़ जान लें, उसकी बात सुन लिए, तो एक बार तो देखो, मन भी आप जानते हैं, हर चीज़ में देखो ना एक उल्टा अपोजिशन होता है। यदि स्त्री है तो पुरुष भी है, यदि दिन है तो रात भी है, भविष्य है तो भूत भी है। लेकिन आप ये ना कहना कि वर्तमान है तो इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा। ये लॉजिकल है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें अपवाद में होती है, कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो ऐसे ही क्या है कि जो हम काम कर रहे होते हैं, तो वही हमारी इच्छा, हमारे दृढ़, हमारे शारीरिक हर चीज़ पर मैनेज करने लगती है। आप यदि तैरना जानते नहीं तो तैरने में आप यदि जाओगे, धीरे धीरे जब पैर आप हिलाने डोलने लगोगे, धीरे धीरे आपका पानी भी साथ देने लगता है। अब तैरोगे ना, जाओ कूद जाओ, नीचे पहुंच जाओगे, जब पानी भर जाएगा तो ऊपर आ जाओगे, क्या होगा। जब तक यदि आप कुछ हलचल करोगे तो आपको भी लोग सहायता करने लगते हैं। नदी में जब थोड़ी बहुत हलचल करते हो तो पानी भी आपकी सहायता करता है तैरने में। यदि आप हलचल नहीं करोगे तो सीधा पहुंच जाओगे नीचे। इसलिए यदि आप कुछ चाहते हो तो उसके बारे में थोड़ी बहुत हलचल करिए, क्रिएटिव रहिए, उसके बारे में कुछ करते रहिए, तो आप उसको प्राप्त कर पाएंगे और लोग भी आपकी सहायता करेंगे। लेकिन लोग अपनी अपनी सहायता करते हैं, उसमें अपने आप थे सिग्नल के अकॉर्डिंग जब आप बार बार सोचते हैं तो लोग अपने आप से आपसे कनेक्ट होने लगते हैं। उसके लिए कनेक्ट होने के लिए कोई जादू वगैरह नहीं होता है, सब ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होने के बाद वो आपकी हेल्प भी करते हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा।